आज मैं आई हूँ अपने होम टाउन हमीरपुर और आज का सफ़र हम यहीं से शुरू करेंगे। इन किलों तक पहुँचने के लिए सबसे पहले हमने जाना है बड़सर और बड़सर से हमने लेना है राइट टर्न लेने के बाद बड़सर पिपलू रोड पर हमें लगभग 16 किलोमीटर तक जाना है और वहीं से इस किले के लिए 1.5 से 2 किलोमीटर का पैदल रास्ता है। और अगर ऊना से हमें इन किलों तक जाना है तो ऊना से हमें पहले आना है बंगाणा और बंगाणा पहुंचने के बाद हमने लेना है लेफ़्ट टर्न लेकर हमने बंगाणा पिपलू रोड पर जाना है लगभग 13 किलोमीटर के आसपास। फिर हम पहुंच जाएंगे अपनी डेस्टिनेशन तक और उसके बाद वहां से पैदल रास्ता है। तो अभी हम पहुंच चुके हैं बड़सर और यहाँ से हम लेंगे राइट टर्न। ये राइट टर्न लेने के बाद हमें जाना है लगभग 16 किलोमीटर, जहाँ से इन किलों के लिए पैदल रास्ता शुरू होता है। वेलकम टू ट्रैवल हिमाचल। मैं हूँ पूजा और आज हम आए हैं 16 सिंगी धार, जहाँ पे कटोच वंश के शासक संसार चंद ने बहुत ही ब्यूटीफुल एक किला बनाया था जिसे बोला जाता है 16 सिंगी किला। तो आज हम वहीं जा रहे हैं और यहाँ जहाँ मैं खड़ी हूँ यहाँ से लगभग ये 1.5 से 2 किलोमीटर का पैदल ट्रैक है जिस पे हम अभी चलेंगे। तो चलिए चलते हैं आज के सफ़र पे। तो अभी हमने कर दिया है ट्रैक शुरू। ये हैं ईशानी और यशिका जो आगे आगे जा रहे हैं और हमें जाना है इस पहाड़ी के ऊपर जो ये टॉप पे दिख रही है यहाँ। और इस किले का आधा हिस्सा वो दूसरी पहाड़ी तक फैला हुआ है। पेड़ों के कारण शायद दिख नहीं रहा है। तो चलिए फिर चलते हैं पैदल पैदल। चलो चलो। हाँ जी, ऊपर चलो। तो कुछ इस तरह का रास्ता है जो किले की तरफ जाता है और यहाँ आसपास का नज़ारा बहुत ही सुंदर है। और यहाँ पे सनलाइट ऐसे लग रही है जैसे डायमंड के अंदर से पास होके लाइट नीचे तक पहुँच रही है। ये है पीछे का व्यू जो काफ़ी सुंदर है। और ये हमारी टोली रह गई है पीछे जिनका हम अभी यहाँ पे वेट कर लेते हैं थोड़ी देर, फिर हम चलेंगे आगे। ये है किले के लिए रास्ता। यहाँ पे बाबा 16 सिंगी का रास्ते में मंदिर बनाया गया है, ऊपर उसका गेट है ये। अब यहीं से इसी रास्ते से हम जाएंगे ऊपर। ये है किले के लिए पैदल ट्रैक और हमारी घुमक्कड़ टोली पहुंच चुकी है ऊपर। ईशानी हेलो बोलो। मजा आ रहा है ट्रैक करने में? चलो चलो फिर चलो। तो पुराने समय में राजा महाराजा ऐसे ही ऊंचे ऊंचे स्थानों पर दुर्ग बनाया करते थे ताकि चारों तरफ से वे अपनी रियासतें जो होती थी उनको सुरक्षित रख सकें और पूरे एरिए पर नज़र बनाए रख सकें, ताकि कोई भी अटैक करे तो उससे पहले ही वो सचेत हो जाएं। ये है थोड़ा ऊपर जाके नीचे का व्यू। यहाँ से डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर ये यहाँ दिख रहा है। थोड़ी सांस फूल गई है चढ़ाई चढ़ के। इस किले से एक साइड हमें हमीरपुर और दूसरी साइड को अगर देखेंगे तो डिस्ट्रिक्ट ऊना दिखता है। ये किला हमीरपुर और ऊना की बाउंड्री पर बना हुआ है और ये किला जो है ऊना के कुटलैहड़ क्षेत्र के अंतर्गत पड़ता है।
ये है रास्ते से साइड व्यू। यहाँ से हो जाएंगे 2 रास्ते, एक जाएगा किला की तरफ और ये रास्ता जाता है मंदिर की तरफ। तो पहले हम मंदिर में जाके दर्शन करेंगे, उसके बाद हम जाएंगे किले वाली साइड। ये है सामने किले का जो हिस्सा जो मैंने आपको नीचे से दिखाया था, मगर क्लियर नहीं दिखा होगा, वहाँ पेड़ बहुत ज़्यादा थे। और अभी हम पहुँच चुके हैं मंदिर। पहले हम चलते हैं मंदिर के अंदर। यहाँ से नीचे कुछ इस तरह से दिख रहा है। अभी हम जा रहे हैं मंदिर के अंदर। ये है मंदिर। मंदिर भी काफ़ी प्राचीन लग रहा है, जैसे राजा महाराजाओं के टाइम में ही इसे बनाया गया। यह है मंदिर के पीछे का हिस्सा जो कुछ इस तरह से है। यहाँ से नीचे दूर दूर तक छोटे छोटे गांव देखे जा सकते हैं, जो कुछ इस तरह से नीचे दूर दूर तक दिख रहे हैं। माथा टेक के अब हम आ गए हैं वापस। अब हम चलेंगे फोर्ट की तरफ। किला लगभग यहाँ से आधा किलोमीटर ऊपर जाके है इस साइड। यहाँ ऊपर हमने टॉप पे जाना है। यहाँ से चलेंगे अब ऊपर की तरफ। फाइनली हम पहुंचने वाले हैं किले के पास। ये ऊपर दिख रहा है थोड़ा सा मुझे। मैं और यशिका आ गए हैं आगे, और इसके पापा और ईशानी रह गए हैं पीछे। बाय बाय। और ये इस साइड हमें दिखेगा डिस्ट्रिक्ट ऊना। धुंध पड़ी है, क्लियर दिखाई नहीं दे रहा। ये आगे हैं ईशानी और इसके पापा। जल्दी से आ जाओ। पीछे ये रास्ता काफ़ी चौड़ा था, लेकिन आगे ये छोटी सी पगडंडी है। इसी पगडंडी से होते हुए अब हम किले तक पहुंचेंगे। फाइनली हम पहुंच चुके हैं किले में। यहाँ से ये है नीचे का व्यू इस तरह से। अब हम चलेंगे किले के अंदर। ये है यहाँ पे सीढ़ियाँ। और ये है किला। कहा जाता है कि कटोच वंश के शासकों द्वारा इन किलों का निर्माण करवाया गया था, और 1806 ईस्वी में राजा रणजीत सिंह द्वारा इन किलों की मुरम्मत करवाई गई थी। इस किले के अंदर छोटे छोटे कमरे बनाए गए हैं जो कुछ इस तरह से हैं, और इस किले में चारों तरफ छोटे छोटे झरोखे बनाए गए हैं जो कुछ इस तरह से हैं। ये है किले के अंदर बनाया गया एक झरोखा, जिसे शायद उस समय सिपाही यूज़ किया करते थे ताकि आसपास के एरिए पर नज़र रखी जा सके।
इस तरह के झरोखे आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। ऐसा कहा जाता है कि ये महल 2 मंजिला था। ये यहाँ सीढ़ियाँ हैं ऊपर जाने के लिए। तो ये है इसका ऊपर दूसरी मंजिल का हिस्सा, जो काफ़ी हद तक टूट चुका है। ये है दूसरी साइड का हिस्सा। यहाँ नीचे कमरा है, लेकिन इसकी छत जो है वो टूट चुकी है। तो इस तरह से किले के अंदर बड़े बड़े झरोखे भी बनाए गए हैं। और यहाँ साइड में बनाया गया है एक कुआं, जो ज़्यादा गहरा नहीं है, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पे पानी की सप्लाई को इन्हीं कुओं से पूरा किया जाता था 12 महीने। ये जो महल है इस टाइम काफ़ी जर्जर हालात में है। यहाँ से अभी हम जाएंगे आगे। यहाँ किले के अंदर बनाए गए हैं छोटे छोटे कमरे, और उनके सामने है एक बॉडी। ये हैं कमरे, और इन सभी की छत फ़िलहाल गिर चुकी है। यह है सामने बॉडी। ये सामने किले का आंगन है, जिसे शायद अभी इसकी मरम्मत की गई है। और ये है किले के अंदर का एक कमरा। जो कुछ इस तरह से है। इसकी भी छत जो है वो गिर चुकी है। और यहाँ से नीचे की तरफ अगर देखा जाए तो यहाँ से गोविंद सागर झील हमें साफ दिखाई देती है। ये सामने भी छोटे छोटे कमरे यहाँ बने हुए हैं। अभी हम चलते हैं सामने इस किले के अंदर। ये झरोखे आपको ऐसे हर जगह देखने को यहाँ मिलेंगे। यह है किले के अंदर बनाया गया एक कमरा, और इसके अंदर भी ऐसे छोटे छोटे झरोखे बनाए गए हैं। ये जो स्पेस है ये बना था, यहाँ पे जो छत थी उसका स्पेस है, और वो छत जो है अभी गिर चुकी है। अभी चलेंगे आगे वाले हिस्से में, जहाँ लोगों ने काफ़ी कचरा फैलाया हुआ है। तो मेरी आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अगर ऐसे आप कहीं भी घूमने जाते हैं तो ऐसे कचरा ना फैलाएं, अपना कचरा अपने साथ वापस लाएं। यहाँ से अभी हम चलेंगे इस किले के ऊपर वाले हिस्से में। यहाँ से ये जो सीढ़ियाँ हैं, ऐसा कहा जाता है कि इस किले से अगर टेलीस्कोप से देखा जाए तो हमें पाकिस्तान का लाहौर शहर दिखाई देता है। और इस साइड ये सामने का व्यू है, अगर यहाँ से देखें तो परली साइड हमें दिखेगा ऊना। और ये है नीचे आंगन। ये है यहाँ पे बना हुआ एक और कुआं, जो इसके आंगन के बीचों बीच बना है। और अगर हम दूसरी साइड इस किले के देखें तो हमें दिखाई देता है हमीरपुर। ये है हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट की मानखट, जो हमें यहाँ से दिखाई दे रही है। यह है किले का ऊपर वाला हिस्सा, जहाँ जाना फ़िलहाल सेफ़ नहीं है। पुराने समय में कुटलैहड़ रियासत
कांगड़ा की ही एक छोटी सी रियासत थी और आज़ादी से पहले ऊना, हमीरपुर और कांगड़ा एक ही रियासत के भाग हुआ करते थे। और ये जो किला बना है ये बना है 16 सिंगी धार में, इसीलिए इसे 16 सिंगी किला भी कहा जाता है और इसी किले को कुटलैहड़ किला भी कहा जाता है। हमारी सरकारों को चाहिए कि हिमाचल के ऐसे ऐतिहासिक स्थलों की तरफ भी ध्यान दिया जाए ताकि लोग यहाँ आएं और पर्यटन को बढ़ावा मिल सके और ऐसे ऐतिहासिक स्थलों का अच्छे से रख रखाव किया जा सके। अपने साथ साथ हमें बच्चों को भी ऐसे ऐतिहासिक स्थलों की सैर ज़रूर करवानी चाहिए ताकि बच्चे भी इतिहास के बारे में जान सकें। तो ये हैं 16 सिंगी धार में बनाए गए किले और ये बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस है। अगर आपको ये प्लेस अच्छा लगा है तो आप भी यहाँ ज़रूर विज़िट करें। ट्रैवल हिमाचल का आज का सफ़र कैसा लगा ज़रूर बताइएगा और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।